हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू श्रीमती अकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ बिहार एसआई का सिलेबस। बिहार दरोगा एंड सर्जेंट का जो वैकेंसी आई थी बेटा, जो वैकेंसी 2213 की बात कर रहा हूँ। 2213 की जो वैकेंसी आई थी उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसका ऑनलाइन जो डेट था वो था 16 अगस्त 2020 और इसका जो लास्ट डेट था वो था 29 सितंबर 2020। सो आज मैं उसी की बात कर रहा हूं। आज हम लोग बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करेंगे, इसका फुल सिलेबस क्या है, इसको जान लेते हैं। क्योंकि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। विजेता कोई अलग कार्य नहीं करते, उसी कार्य को अलग ढंग से करते हैं। सो फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले उसका मुख्य चीज है वो है सिलेबस। अगर सिलेबस पर पकड़ हो गया कि बिहार एसआई में पूछेगा क्या, इसका मेन सिलेबस क्या है, अगर सिलेबस डन हो गया इसका मतलब एग्जामिनेशन डन हो गया। तो आइए हम बात कर लेते हैं बिहार एसआई का एग्जाम पैटर्न और इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी बाद में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं सिलेबस की बात करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं तो बिहार दरोगा 3 स्टेप्स में एग्जाम लेता है। पहला जो आपका है वो है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आपको मेन एग्जाम देने का मौका मिलता है। अगर मेन एग्जाम में क्वालिफाई कर गए तो फिर एक लास्ट स्टेज है वो है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसको पीईटी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं बात करूं यहां पे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। एग्जाम का पैटर्न जो 3 प्रकार के हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। तो आइए मैं प्रीलिम्स के बारे में कुछ जानते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स का जो सबसे जो मुख्य सब्जेक्ट है ना वो है आपके पास जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स। जीके एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स। तो यहां पर जीके कहने का मतलब होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे चीज। और करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल आपको याद करना है, आपको उसके बारे में जानना है। और इसके मेन जो सिलेबस है यही है, जीके एंड जीएस एंड करंट अफेयर्स, ये 2। और उसके साथ साथ अगर मैथमेटिक्स की बात करूं तो 5 से 8 क्वेश्चन बिहार एसआई में ये पूछा जाता है। और उसके बाद रीजनिंग की जो है 5 से 5 to 8 क्वेश्चन यहां से आएगा और यहां पे मान लीजिए 5 to 10 क्वेश्चन। और टोटल की अगर मैं बात करूं जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की बात करूं, ये सभी मिलाकर के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चंस 100 होगा और टोटल मार्क्स जो होगा 200। 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। और उसके बाद के जो यहां पर दिया कि एग्जाम में हमें इस 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना समय मिलेगा, तो है 2 आवर्स। इस 2 घंटे में आपको ये सारे क्वेश्चंस बना लेने हैं। और कभी कभी एग्जाम में आपको निगेटिव मार्किंग भी होती है। कुछ स्टूडेंट्स की इंक्वायरी होती है कि क्या सर बिहार दरोगा में निगेटिव मार्किंग भी होती है? तो जी हां, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होती है। और वो निगेटिव मार्किंग है 0.2। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 0.2 मार्क्स काट लिया जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा है निगेटिव मार्किंग जो है वो है 0.2। अगर मैं इसकी बात करूं निगेटिव मार्किंग की, पास आउट की बात करता हूं। अगर 200 मार्क्स का आपने एग्जाम दिया है, अगर उसमें 30% भी अगर आप उसमें गेन कर लेते हैं ना, 30% मार्क्स भी अचीव कर लेते हैं ना, तो आप प्रीलिम्स पास कर जाए, क्वालिफाई कर जाए। सो उसी तरह अगर मैं बात करूं, आई होप ये प्रीलिम्स के जो भी सिलेबस थे आपको क्लियर होगा। सो मैं बात कर रहा हूं कुछ मेंस की। तो मेन के जो एग्जाम है, मेन के एग्जाम में भी 2 पेपर बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट जो पहला है वो है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी
जनरल हिंदी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो भी होंगे 100 और मार्क्स होगा 200 का। उसी तरह से जनरल स्टडीज, ये जो जनरल हिंदी है ना स्टूडेंट्स, एक क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें क्वालिफाई करना नेसेसरी है। लेकिन जनरल स्टडीज जो है, जनरल स्टडीज कहने का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सब्जेक्ट कवर करना है वो देखिए। पहला होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इथिक्स, इन्वायरमेंट, इस तरह के सारे चीजें एंड करंट अफेयर्स, ये सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है जनरल स्टडीज, जो यहां पर भी पढ़ना है। जनरल स्टडीज इज आल्सो नोन एज जीके एंड जीएस। सो फ्रेंड्स, अगर मैं जनरल स्टडीज की बात करूं तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो है 100 और जनरल स्टडीज में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 एंड मार्क्स जो होगा 200। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर ये दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों क्वालिफाई करने के लिए, अभी आपने प्रीलिम्स में देखा कि ये जो प्रीलिम्स है, इस प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपको मात्र 30% होना चाहिए। अगर 30% अगर आपने इसमें अचीव कर लिया तो यहां से आप पास हो जाएंगे सर, और आप मेन एग्जाम में पहुंच जाएंगे, मेन एग्जाम में पहुंच जाएंगे। और मेन एग्जामिनेशन भी जो आपने 400 का दिया है, जो 400 का आपने जो पेपर दिया है, इसमें भी आपको मात्र 30% ही लाना है, क्योंकि हिंदी तो आपका स्कोरिंग नहीं है, हिंदी तो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो सबसे अच्छा जो स्कोरिंग करना होगा आपको इसी में करना होगा, जीएस में। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास प्रीलिम्स एंड मेंस। लोग क्वेश्चंस उठते हैं स्टूडेंट की, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ये जो हमारा बिहार बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है प्रीलिम्स का एंड मेंस का, वो कैसे लिया जाएगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव? तो ये जो दोनों एग्जामिनेशन है, प्रीलिम्स भी और मेंस भी, ये दोनों एग्जामिनेशन जो है वो एमसीक्यूज हैं, एमसीक्यूज एग्जाम होगा। आपको मिलेंगे 4 ऑप्शंस, आपको एक ऑप्शन उसमें सेलेक्ट करके सही करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस समझ गए होंगे। सो मैं बात करता हूं कुछ इफिशियंसी टेस्ट की, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट जो इस तरह से है, उसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PET, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के लिए सबसे जो पहला कंडीशन है वो है रन, दौड़ना है आपको। और कितना दौड़ना बेटा, क्या 1 माइल। 1 माइल आपको जो दौड़ना है उसकी जो टाइमिंग होगी, इसका जो टाइमिंग होगा वो है 6 मिनट 30 सेकेंड। 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1 माइल की डिस्टेंस अप्रोक्सीमेट 1.6 किलोमीटर होता है, 1.5 किलोमीटर की बात चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, रन हो गया हमारा कंप्लीट। रन के बाद आता है हाई जंप। हाई जंप 4 फीट होना चाहिए। जो हाई जंप हम लोग कूदते हैं उसको क्या होना चाहिए, 4 फीट आपको क्वालिफाई करने के चाहिए। उसके बाद होगा लॉन्ग जंप, और ये जो लॉन्ग जंप है वो है 12 फीट। आपको लॉन्ग जंप क्वालिफाई करने के लिए 12 फुट कूदना होगा। उसके बाद एक लास्ट स्टेज आता है आपका, और वो है आपका शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट कहने का मतलब होता है, आप आयरन का गोला होता है उसको फेंकना होता है, मतलब उसको बोलते हैं गोला फेंक। ये 16 पाउंड को होता है, 16 पाउंड का होगा, और इसको 16 फीट आपको फेंकना होगा। 16 पाउंड्स का होगा और इसे 16 फीट फेंकना है। सो प्लीज, ये था हमारे पास फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। अगर ये तीनों
एग्जाम पैटर्न को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप फाइनली दरोगा बन जाएंगे। सो प्लीज स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है सो प्लीज इसके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।